नमस्कार साथियों, स्वागत है हम तुलसी जी का। हम पढ़ेंगे आज किशोरावस्था, ठीक है, यानी कि एडोलसेंस, है ना। 12 से 18 वर्ष की उम्र तक किशोरावस्था होती है बेटा, ठीक है ना। देखो, एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोल की ईयर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? वृद्धि होना। देखो, किशोरावस्था को हम क्या क्या बोलते हैं? आंधी तूफान की अवस्था, इनको लड़ाई झगड़े पे हम इसी अवस्था के अंदर करते हैं, यूं काट दें वो काट दें, ठीक है। उलझन की अवस्था, इसमें उलझ जाते हैं अपन किसी न किसी चीज में, ठीक है। स्वर्ण आयु काल, ठीक है, दुखी की अवस्था, है ना, ठीक है, है ना। और जीवन की बसंत ऋतु भी यही है ना। अपने मतलब बसंत के अंदर मतलब कि भी यूं दूसरे के ख्यालों में, ठीक है ना। समस्या की भी समस्या भी फिर आएगी, फिर मजे लोगे तो समस्या भी आएगी। सुंदरता की आयु भी, ठीक है, ये पहन लो, वो पहन लो, वो लाना है, वो लाना है, पतंजलि मॉल में घूमना है, ठीक है, वहां जाना है, वहां चाय पीनी है, ठीक है, उस गार्डन में जाना है, ठीक है। तो ये सुंदरता की आयु है, ठीक है ना। हाँ, श्रृंगार की आयु भी बोलते हैं इसे, है ना। कर्मठता की आयु भी बोलते हैं, मतलब कैरियर आयु, है ना। कैरियर मतलब कैरियर भी आपको इसी आयु के अंदर ही बनेगा, इसलिए ना। तो घूमने फिरने में ध्यान मत देना, आप कहीं नहीं जाना पद्मिनी मॉल में चाय वाय पीने, ठीक है। पढ़ाई में ध्यान दो, कैरियर बन जाएगा, ठीक है। टीन एज भी बोलते हैं इसे, है ना। टीन मतलब कि भाई टीन के बता ही ना। 18 से नीचे जो छोटी लड़कियां होती है ना, वो टीन एज बोलते हैं, ठीक है, टीन बोलती है ना। जीवन का सबसे कठिन काल होता है ये, है ना। जीवन का सबसे कठिन काल होता है ना भाई, या तो इसमें मतलब कि आप बिगड़ोगे, या इसके अंदर आप सुधरोगे, ठीक है। बिगड़ गए तो आपका जीवन यानी कि फ्यूचर खतरे में है, सुधर गए तो आपका फ्यूचर, है ना। तनाव व द्वंद की अवस्था, इसमें तनाव भी होगा, ठीक है ना। तनाव होगा मतलब कि अभी वो छोड़ के चला गया तो, है ना। द्वंद भी होगा, दो जनों को लगा रखा है तो इसको पकड़ूं या इसको पकड़ूं, तो द्वंद भी होगा, ठीक है। हाँ, तो दो चार, हाँ ये दो चार और, इसके पास जाऊं इसके पास जाऊं, द्वंद, ठीक है। अमूर्त चिंतन की अवस्था भी रहेगी, है ना। अमूर्त चिंतन मतलब कि भी मतलब वो बोलते हैं ना कि भाई ABCD बड़ा है, वो इस अमूर्त चिंतन, है ना, किस वक्त के अंदर कर पाएगा वो, ठीक है। किशोरावस्था की विशेषताएं देखो, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण रहेगा। विपरीत लिंग लड़का लड़की के प्रति, है ना। समायोजन का अभाव रहेगा, मतलब वो समायोजन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मन तो कहीं और रहेगा, तो है ना, समझ गए। तो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, जैसे कि वो तुलसी एडजस्ट नहीं कर पा रही है यहाँ पे, मन कहीं और है, ठीक है। हाँ, मन तो पाएगी। नायक व वीर पूजा की प्रवृत्ति रहेगी, ठीक है ना। मतलब नायक मतलब कि भी जैसे कि मतलब ये इसको बोलते हैं सब सिर्फ सिर्फ तो नायक वीर पूजा की प्रवृत्ति, है ना, ठीक है। काम शक्ति की परिपक्वता रहेगी, है ना। आकस्मिक शारीरिक परिवर्तन रहेगा, आकस्मिक, है ना। सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति में वृद्धि होगी, है ना। समाज सेवा की भावना होगी, है ना, मैं समाज सेवा करूं, ठीक है। स्व पहचान की खोज होगी, मतलब मेरी खुद की पहचान हो, ठीक है, उसकी मतलब कि वो तो खोज करेगा उसके अंदर। जीवन दर्शन का निर्माण होगा इसके अंदर, ठीक है। निर्माण भी इसी में होगा। अब निर्माण मतलब ऐसे होगा, अगर वो आप अच्छे हो तो अच्छी चीज का निर्माण होगा, गंदे हो तो फिर भविष्य के अंदर गंदे चीज का निर्माण होगा ही होगा, ठीक है। ईश्वर व धर्म में विश्वास का भी इसके अंदर होगा, है ना, किशोर के अंदर। व्यवसाय का चुनाव भी आपके इसके अंदर करोगे। बीएसटी से आपने कर लिया तो पता चलेगा रीट फाइट करनी है, मास्टर बनना ही है, ठीक है। अगर ये आपने बीएसटी फाइट नहीं की तो फिर आपको दूसरी चीजों में लगना ही है ना। देखो, अस्पष्ट व अस्थिर आत्म प्रत्यय होता है। स्थिति व महत्व की अभिलाषा होती है। वह समूह एंड पीर ग्रुप का अत्यधिक महत्व होता है। वह समूह मतलब कि भाई ये वह इनका वह समूह हो गया, मतलब 4-5 जनों को समूह है इनकी, ठीक है, उसको वह समूह बोलते हैं ना। हाँ, पीर ग्रुप, ग्रुप वाइज, ठीक है ना। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना रहेगी, है ना। हम स्वतंत्र हैं, ठीक है, विद्रोह की भावना भी रहेगी। इसमें दो बड़ी और मुंह आ रही हो, ठीक है, विद्रोह की भावना, ठीक है। होगा जगह कुछ नहीं, पर विद्रोह की भावना रहेगी, ठीक है। आत्मसम्मान व स्वाभिमान में अत्यधिक वृद्धि होगी, है ना। घनिष्ठ घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता रहेगी, है ना। किसी से अपन अच्छी मित्रता रखेंगे, है ना, ध्यान रखना। देखो, फैक्ट, स्टेनली हॉल, ये स्टेनली हॉल किशोरावस्था के अंदर बहुत नाम आएगा इसका, ठीक है, स्टेनली हॉल का, है ना। किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान की अवस्था है, किसने कहा है ये बेटा? स्टेनली हॉल ने। किलपेट्टी ने कहा है कि किशोरावस्था क्या है? कठिन काल है। क्या है? कठिन काल है ना। कौन करूंगा कि किशोरावस्था क्या है? भावी आशा प्रस्तुत करता है ना। कि हम किसी न किसी से उनको आशा रहती है, जैसे कि तुलसी से सभी की आशा है अच्छी पढ़ लिख कर विद्वान बने ये, ठीक है, और अच्छी है ये आशा मेरे को डॉट 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 डॉट, ठीक है। रोस
शिशु के समान किशोरों को अपने वातावरण से समझने करने का कार्य फिर आरंभ करना पड़ता है। देखो रोस ने बाल्यावस्था को क्या बताया, बताएगी तुलसी मिथ्या काल, है ना, रोस ने बताया, है ना, झूठ बोलता है वो ना। जॉनसन किशोरावस्था को शिशुअवस्था का पुनरावर्तन काल कहा जाता है। मतलब किशोरावस्था में क्या मतलब, तो शिशुअवस्था में मतलब कि वो मतलब किसी की बात नहीं मानता है, किशोरावस्था के अंदर भी वो लगभग किसी की बात नहीं मानता है ना। उसके मतलब कि किशोरावस्था के अंदर उसको बिगड़ जाता है, उसके समय बिगड़ जाते हैं किशोरावस्था के अंदर, है ना, क्योंकि उस समय बिगड़ने वाली आ जाती है ना। वैलेंटाइन, वैलेंटाइन अन्य आदर्श काल किसको कहा है, शिशुअवस्था को, ठीक है, हाँ, है ना। अपराध को हाँ, किशोरावस्था के अंदर इसको क्या बोला, अपराध का काल, अपराधी किया था, ठीक है, उन्होंने बता रहा था ना मोबाइल से। आगे देखो कौल सैनिक, ये तो दुकान पे गया किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता व लक्ष्य का प्राप्त करने में रोकता है। कौल सैनिक कहता है कि किशोर मतलब कि प्रौढ़ों को अपने मार्ग में क्या समझता है, बाधा, जैसे कि कोई मतलब कि पिताजी को बाधा समझता है ना, ध्यान रखना, ठीक है, पिताजी को मतलब कि भी कोई फोन पे बात करना चाहता है तो भाई हमारे पिताजी है रे यार बात ना करूं, तो वो प्रौढ़ों को बाधा समझ रहा है, ठीक है, हाँ तू जाऊँ बात करने, सही बात की थी तुम, कल ही लगा सही बात की थी, सही बात, हाँ यार देखो देखो जर्सिल्ड, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण होता है। मतलब बाल्यावस्था से परिपक्व होकर वो किसमें जा रहा है, किशोरावस्था के अंदर, है ना, संक्रमण होगा फिर उसका, है ना। ब्लेयर, जॉनसन और सिम्पसन, किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति में जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाता है। प्रौढ़ावस्था मतलब ये भी वही प्रकाश जी की एज है ना, ठीक है, तो उसके अंदर किशोरावस्था समाप्त हो जाएगी, बाल्यावस्था के अंत में ये शुरू होगी, ठीक है। बीइंग व हंट, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है, परिवर्तन, क्या है, बीइंग और हंट ने बोला कि किशोरावस्था को अगर परिभाषा देनी है तो एक परिभाषा, एक शब्द है उसमें, परिवर्तन, परिवर्तन हो गया ना सबके अंदर, ठीक है, मतलब कि वही अगर किशोरावस्था के अंदर फिर वो है ना लव शव में गिरना, ठीक है, समझ गए तुलसी जी। आगे देखो रॉस, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करता है, और उनका आदर हृदय मानव जाति के प्रति प्रेम से उत्पन्न होता है और वह आदर्श समाज का निर्माण करने में उद्यम रहता है, ठीक है बेटा, है ना। देखो वुडवर्थ, मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है ना। कॉल कहता है कि किशोरावस्था शरीर में सभी तंत्रों में का वृद्धि का काल है, ठीक है। देखो स्टैनली हॉल, किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं, ठीक है, और स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को तूफानी अवस्था भी बोला है ना, ठीक है, बार बार पूछते हैं। बियंजा, हमारे सबके संगात्मक व्यवहार में कुछ विरोध होता है और किशोरावस्था में विरोध विशेष रूप से स्पष्ट होते हैं। विरोध होगा नहीं होगा, विरोध किशोरावस्था के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। होलिंग बर्थ, किशोरावस्था एक निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है और तथा ये परिवर्तन अचानक नहीं होते हैं, है ना। वैलेंटाइन, वैलेंटाइन ने क्या बोला है किशोरावस्था को, अपराध, ठीक है, खुद पे लगे देख लेना आप सभी, ठीक है, देखो नहीं बोल रहा, ठीक है। आगे देखो किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत देखो, आकस्मिक विकास, देखो आकस्मिक विकास सिद्धांत किसने दिया है बेटा, ये स्टैनली हॉल ने, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वे एकदम अचानक से होते हैं और पूर्वावस्थाओं से उनका कोई संबंध नहीं होता है। बाल्यावस्था में वो किसमें रहता है, समलिंगी के साथ में, और वो किशोरावस्था के अंदर वो विषमलिंगी के साथ में, तो कोई संबंध नहीं है ना, ठीक है। किशोरों में जो शारीरिक व मानसिक संवेदनात्मक परिवर्तन होते हैं वह अकस्मात होते हैं, ठीक है ना। इसलिए उनकी पुस्तक थी एडोलसेंस, है ना, ठीक है बेटा। कर्मी विकास का सिद्धांत ये किसने दिया बेटा, किंग, थॉर्नडाइक और होलिंगवर्थ ने, ठीक है। शारीरिक मानसिक और संवेदनात्मक परिवर्तन निरंतर होते हैं, ठीक है, कर्मी विकास सिद्धांत बेटा ये। फिर देखो किंग, जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, जिस तरह पहली ऋतु में ही उस दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था किशोरावस्था में एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, ठीक है। आगे देखो बेटा, किशोरावस्था में शरीर विकास, मुख्य विशेषता अचानक होने वाली वृद्धि होती है, क्योंकि किशोरावस्था में बालकों के वजन ऊंचाई में अचानक बढ़ोतरी होती है ना। काल्पनिक श्रोता और पर्सनल फेबल, आगे देखो डेविल अल्काइन ने अपनी पुस्तक में काल्पनिक श्रोता शब्द दिया है, ठीक है, ईगो सेंट्रिज्म इन एडोलसेंट, मतलब कि उसमें केवल अपने विचार को सही मानता है, ठीक है। काल्पनिक श्रोता से आशय उस भाव से है जिसमें व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि उसका लगातार निरीक्षण दूसरों द्वारा किया जा रहा है।
प्रश्न फेबल काल्पनिक श्रोता से जुड़ा है संपत्तियां हैं और उसके कारण किशोर बालक को यह एहसास होता है कि वे विशिष्ट व अद्वितीय हैं, इसी कारण से भी उसका निरीक्षण करते हैं, है ना। तो ये थे किशोरावस्था के बारे में जानकारी पूरी, ठीक है, आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है तुलसी जी, बाय।